जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी आज इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.3 10th क्लास का जो साइंस का मैथ है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले चंद आपको मैं बेसिक कंसेप्ट जो है वो दूंगा। अब जब हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चले जाते हैं ना, तो जो मेन कंसेप्ट होते हैं हमारे वो रह जाते हैं। उसके बगैर फिर सारी एक्सरसाइज कर लेते हैं, कल हम किसी भी इंट्री टेस्ट या मेन जो मकसद होता है मैथ सीखने का वो हमारा हम उसको हासिल नहीं कर सकते हैं। तो पहले सबसे पहले हम इसके मेन जो पॉइंट हैं उसको सीखेंगे। यह देखें a² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसके दरमियान इक्वल का साइन होता है, उसको हम इक्वेशन कहते हैं। और ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक कैसे? x² जिसमें पावर, ये पावर होती है ऊपर, x² x और कांस्टेंट, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसी तरह अगर पावर 1 से शुरू हो, अगर आपके पास ये लिखा हुआ है x + 1 इज़ इक्वल टू 0, ये भी एक इक्वेशन है क्योंकि इसमें इक्वल का साइन आ गया है, तो लिहाजा इसकी पावर 1 है, ये लीनियर इक्वेशन होती है। अगर पावर 3 हो तो वो आपके पास क्यूबिक जो होती है वो होती है। इस तरह सोआन हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको पॉलिनोमियल भी हम कहते हैं। तो जी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमने पिछले चैप्टर्स जो पढ़े उसमें हमने ये पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी जो होती है जिसमें आपके पास x² प्लस 5x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के 3 मेथड हमने पढ़े थे, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय फैक्टराइजेशन एंड बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर बाय फैक्टराइजेशन 2 हो गए, और तीसरा हमारे पास जो होता है वो हमारे पास बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। तो जी ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको सॉल्व करने का हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है इस टाइप की इक्वेशन हो उसको हल करने का। इसमें a1 हो गया, b5 हो गया और c क्या हो गया, देखें मैं लिख लेता हूँ, a इज़ इक्वल टू 1 हो गया, दूसरा x के साथ जो होता है वो b कितना हो गया 5 हो गया, और c हो गया 3। जब आप इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास x की 2 वैल्यूज़ आती हैं। हमने बड़ी डिटेल के साथ हमने सीखा। अब जब x की 2 वैल्यूज़ आती हैं वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट होता है। हम उसको क्या कहते हैं, उसका सोल्यूशन सेट है। वही जो सोल्यूशन सेट होता है उनको हम रूट्स b कहते हैं। क्लियर हो गया? उनको हम क्या कहते हैं जी, रूट्स भी कहते हैं। अब ये फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह की कोई भी हो सकती है, तो उसको हल करने का ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मैं इस इक्वेशन को हल करता हूं, मेरे पास x की कोई भी 2 वैल्यूज आ जाएंगी, ये इसका सोल्यूशन सेट होता है या इसके रूट्स होते हैं ये। अब मैं ये कहता हूं कि ये x नहीं है, ये वाला अल्फा है और ये वाला क्या है, बीटा है, क्योंकि हम सारे चैप्टर में अल्फा बीटा की बात करेंगे। तो अगर ये हमारे पास अल्फा हो गया, ये फॉर एग्जांपल दूसरा रूट्स क्या आ गया, बीटा आ गया, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा अल्फा इज इक्वल टू -b प्लस हो जाएगा b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। इसको मैं लिख लेता हूं अल्फा। अब जो दूसरा होगा उसको मैं क्या लिख लेता हूं, उसको मैं बीटा लिख लेता हूं। जी मैं कहता हूं एक रूट्स अल्फा आएगा, एक क्या आएगा, बीटा आएगा, तो दूसरे को मैं लिख लेता हूं बीटा। बीटा इज इक्वल टू -b, यानी माइनस वाले, क्योंकि प्लस माइनस लिखा हुआ है, एक बार प्लस लिखा हुआ है, एक बार इसको माइनस लिख लेंगे। ये देखें ना प्लस माइनस होता है इधर, तो प्लस वाला अल्फा रख लिया, माइनस वाला क्या रख लिया, बीटा रख लिया। अब मैं इन दोनों को प्लस करता हूं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा और बीटा को प्लस करेंगे, ये दोनों भी प्लस हो जाएंगे, -b प्लस हो जाएगा आपके पास b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। जी प्लस करेंगे प्लस बीटा, बीटा क्या है जी, बीटा ये है -b माइनस आ जाएगा b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। जी इधर तो इसी तरह आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। इस साइड पे अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ, नीचे जो लिखा होता है वो एलसीएम होता है, तो ये एलसीएम आ गया 2a। अब ऊपर जो लिखा हुआ है वो इसी तरह आ जाएगा -b प्लस आपके पास आ जाएगा b² माइनस 4ac प्लस माइनस माइनस होता है जी b, और ये हो जाएगा माइनस आपके पास
बी स्क्वायर माइनस 4ac। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो रहा होगा ये सारा जी। ये प्लस बी स्क्वायर 4ac माइनस ये सारा आपस में कैंसिल हो गया। बाकी क्या आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1b माइनस 1b, ये कितना हो गया जी 2b बाई ए और 2a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बाई ए। जी हम एक्सरसाइज पूरी पढ़ते रहते हैं और हमें पता नहीं होता कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b बाई ए लिखते क्यों है, रीज़न क्या होती है। ये रीज़न होती है, इसको हल करें तो आपके पास इसको हम क्या कहते हैं, सम ऑफ द रूट्स आपके पास क्या होता है -b ओवर a। अब हम प्रोडक्ट निकालेंगे जी। प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, जो हमने दो रूट्स लिए हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखें ये अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे जी। फर्स्ट क्या वैल्यू है, फर्स्ट है -b प्लस आ जाएगा आपके पास बी स्क्वायर 4ac डिवाइडेड बाय 2a, और सेकंड आ जाएगा -b माइनस आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। जी अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू, आपने एक फार्मूला पढ़ा ए स्क्वायर, ये आपने पढ़ा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होता है वो इक्वल होता है जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब देखें -b सेम हो गए, इसमें प्लस हो गया इसमें माइनस हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस ये सेम हो गए, यानी a प्लस बी ए माइनस बी बन गया। तो क्या करेंगे, जो फर्स्ट होता है उसका स्क्वायर आ जाएगा, जो सेकंड वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac उसका स्क्वायर आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय नीचे 2 2 4 और a स्क्वायर हो गया जी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे जब, तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर जी। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर हो जाएगा, तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 4 और 4 कैंसिल, a स्क्वायर की एक वैल्यू कैंसिल, ऊपर बचा c नीचे बचा a जी। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमेशा देखें हमने लिखा हुआ है c बाई a आ जाएगा जी। इनको सम ऑफ द रूट्स -b बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट c बाई ए, इनको बार बार हम आगे एक्सरसाइज के अंदर यूज़ करेंगे। अभी आपको क्लियर हो जाएगा जब एक्सरसाइज हम करेंगे, हम अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b बाई ए क्यों लिखते हैं, अल्फ़ा बीटा जो होता है वो c बाई ए क्यों लिखते हैं जी। इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका मैं आपको थोड़ा सा जो है वो बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या आ जाता है जी, फर्स्ट आ जाएगा आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है आप एक्सरसाइज 2.3 विदाउट सॉल्विंग फाइंड सम एंड प्रोडक्ट। ये इक्वेशन देखें एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। विदाउट सॉल्विंग क्वेश्चन लिखा हुआ है विदाउट सॉल्विंग, यानी ना इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है आपने, ना आपने क्या करना है फैक्टराइजेशन करनी है, ना कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। विदाउट सॉल्विंग आपने सम फाइंड करना है और प्रोडक्ट फाइंड करना है जी। सम फाइंड करेंगे तो अभी हमने पढ़ा अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू -b बाई ए, ये सम का फार्मूला आ गया, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू b बाई ए। b कितना जी 5 -5, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, a कितना आ जाएगा 1, लिखने की ज़रूरत नहीं है जी। प्रोडक्ट लेंगे अल्फ़ा बीटा जो किसके इक्वल होता है c बाई ए, अभी हमने पढ़ा, तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c कितना आ गया 3 और a कितना आ गया 1, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इस तरह सम एंड प्रोडक्ट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब अगर इस इक्वेशन को हल करें, x की दो वैल्यूज़ आएंगी आपके पास, उन x की दो वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो आंसर आपका 5 आएगा, उन दो वैल्यूज़ को जब मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कितना आएगा 3 आएगा। ये आप चेक करके देख सकते हैं, यानी इतना बड़ा काम हम सिर्फ जो है वो 2 लाइनों के अंदर जो है वो उसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। हमने इस 10th क्लास का जो साइंस का मैथ है चैप्टर नंबर 2 हम इसको स्टडी कर रहे हैं। तो इससे जो पिछला लेक्चर था हमने उसको बड़ी डिटेल के साथ जो है उसको हमने स्टडी किया था। इससे पिछले लेक्चर में हमने जो है वो इसका जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होते हैं, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किस तरह निकालते हैं वो हमने सॉल्व किया था। तो जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं सुना हुआ उसको भी पहले सुन लेंगे। तो जी आज क्वेश्चन नंबर इसका 2 हम करेंगे। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन। जैसे गिवन ये क्वेश्चन आपका, उसने जो हमें इक्वेशन दी हुई है 2k x²
-3x प्लस 4k इज इक्वल टू 0। पहले देखें ये गिवन इक्वेशन जो है इसका आप सम निकालें। तो देखें सम अगर इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा हो, हमने सम निकाला था, तो हम किस तरह इसको लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। हम ये कहते हैं कि इस इक्वेशन के अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं। तो फिर सम का क्या फार्मूला हमने निकाला था जी? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो मैं आपसे बार बार कहता हूँ, जिन लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं सुना हुआ उसको पहले सुन ले। जी -b ये a होता है, एक्स स्क्वायर को छोड़ के ये वैल्यू जो होती है ये a होती है आपके पास, x को छोड़ के ये b होती है और ये सारा c होता है। तो जी -b/a माइनस ये और b की वैल्यू माइनस में है तो आपके पास कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा ओवर a की वैल्यू क्या आ जाएगी जी? a की वैल्यू आ गई 2k, ये a की वैल्यू। अब देखें इसका प्रोडक्ट लेंगे, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a होता है, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। जी c इसमें क्या है? c इसमें है 4k डिवाइडेड बाई a इसमें क्या है जी? a इसमें है 2k। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो अल्फा बीटा क्या आ जाएगा? 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, k भी कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ गया जी? 2 आ गया। ये प्रोडक्ट आ गया, ये इसका सम आ गया इस इक्वेशन के जो रूट से मुराद x की वैल्यू होती है जी। अब हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ना, क्या लिखा हुआ है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करें, सम ऑफ द रूट्स। कहता है जो सम ऑफ द रूट्स है, आगे से देखें, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज ट्वाइस। कहता है सम जो है वो डबल है, तो ये सम है ना आपका, तो हम क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे बाय गिवन कंडीशन। जी गिवन कंडीशन क्या है? उसने क्या कंडीशन हमें दी हुई है? बाय गिवन कंडीशन वो कहता है जो आपके पास सम है वो क्या है? डबल है। देखिए ना लिखा हुआ है सम ऑफ द रूट्स, जो इक्वेशन के रूट्स का जो सम है, सम जो है इज है द ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट का डबल है, सम डबल है। सम डबल है तो इसके साथ हम यहाँ पे क्या लगा लेंगे? 2 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? अल्फा बीटा के हो जाएगा जी। ये मेन इसमें चीज है जो आपने इसको समझना है कि सम जो है वो डबल है किसका? प्रोडक्ट का। तो जी ये 2 इसी तरह लगा लेंगे। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई हुई है हमारे पास, वो क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी 3/2k इज इक्वल टू अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? वो है हमारे पास 2 जी। यहाँ से 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 3/k इज इक्वल टू 2 हो गया, क्रॉस करेंगे 3/2k हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? k की वैल्यू आ जाएगी जी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जब आप सॉल्व करेंगे, देखें नेक्स्ट हमारा जो होगा वो किस तरह सॉल्व होगा। क्वेश्चन इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या दिया हुआ है? द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आप देखें आपके पास इक्वेशन क्या है? आपके पास लिखा हुआ है x² प्लस 3k माइनस 7x प्लस 5k इज इक्वल टू 0। पहले आपने क्या करना है? ये स्टेटमेंट उसी तरह लिखनी है क्वेश्चन के लिए, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये स्टेटमेंट आपने लिखनी है। अब मैं यहाँ से लेने लगा हूँ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। b क्या हो गया? x को छोड़ के सारा b होता है जी, ये b हो गया। b की वैल्यू आ जाएगी -3k माइनस 7 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू कितनी है जी? 1 है। तो आप 1 ना भी लिखें तो आपका क्वेश्चन ठीक हो गया जी। अब प्रोडक्ट लेंगे अल्फा बीटा जो किसके इक्वल है? c/a के इक्वल है, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। c क्या होता है? लास्ट वाला सारा नंबर c होता है जी। 5k a फिर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सम ऑफ द रूट्स, कहते हैं इस इक्वेशन के सम ऑफ द रूट्स जो है ये सम है क्या है? इज 3/2 टाइम्स। जो सम है वो 3/2 टाइम्स है, यानी आप क्या लिखेंगे? बाय गिवन, उसी तरह लिख लेंगे बाय गिवन कंडीशन जी। गिवन कंडीशन क्या है? गिवन कंडीशन ये है, कहता है जो सम है वो 3/2 टाइम है, सम के साथ 3/2 टाइम, सम इज 3/2 टाइम द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो इक्वल क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। कहता है सम जो है वो 3/2
2 टाइम है। यही मेन चीज़ है जो आपने इसमें करनी होगी जी। अब नेक्स्ट सिर्फ वैल्यू लगा लेंगे 3/2 अल्फ़ा प्लस बीटा जी। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास आया हुआ है, देखें क्या आई हुई है, ये वैल्यू थी हमारे पास। तो इसको आप माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो -3k हो जाएगा प्लस 7 हो जाएगा इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा कितना जी 5k अल्फ़ा बीटा जी। ये ऊपर वाला से मल्टीप्लाई हो जाएगा -9k हो गया और फिर 7 * 21 हो गया इज इक्वल टू 2 को 5 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 10k आ जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास -9k और k इधर आ जाएगा -10k इज इक्वल टू 22 उधर जाएगा -22 जी। कितना आ गया -19k इज इक्वल टू -21 माइनस कैंसिल हो जाएगा, k इज इक्वल टू 21/19 इसका आंसर आ जाएगा जी। थोड़ा सा इसको मैं दोबारा बता देता हूँ। पहले आपने जो गिवन इक्वेशन होगी उसका सम फाइंड करना है जी। इसका सम फाइंड कर लिया b/a, तो ये b की वैल्यू लगा ली हमने और ओवर a की वैल्यू 1 थी, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये माइनस उसी तरह। फिर प्रोडक्ट लेंगे c/a हो जाएगा, c की वैल्यू 5k थी, 5k a इसमें 1 हो गया। गिवन कंडीशन क्या थी कि जो सम था 3/2 टाइम्स है, देखें 3/2 टाइम्स सम इक्वल प्रोडक्ट आ जाएगा। अब आपके पास 3/2 इसी तरह आपने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लगा ली, माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे, -3k एंड प्लस के इज इक्वल टू अल्फा बीटा की वैल्यू 5k आ गई जी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे -9k प्लस 21 और ये 2 क्रॉस हो जाएगा 10k, -9k ये इधर आएगा -10k, ये -19 हो जाएगा आपका और उधर -21। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। जो से भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है सारे लोग खैरियत से होंगे और पिछले हमारे जो 2 लेक्चर इस पे हुए एक्सरसाइज नंबर 2.3 पे आपने वो अच्छे से कर लिए होंगे। पेपर के लिहाज से ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट आपका एक्सरसाइज है। 10th साइंस का जो मैथ है हम उसको स्टडी कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.3। तो जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 मैंने लिखा है। 3 के 2 पार्ट हैं, 4 के भी आपके 2 पार्ट हैं। तो 3 का मैंने एक पार्ट लिया। क्वेश्चन को समझना है, फिर आप बिल्कुल आसानी के साथ उसको सॉल्व कर सकते हैं जी। फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करें इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। देखें आपका जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो इस तरह है आपका कि आपके पास सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² = 0 इज 6। पहले आप जो गिवन इक्वेशन दी होती है आप उसको लिख लें, x² 2kx प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पहले आपने जो गिवन इक्वेशन है उसी को लिख लें और उसका सम और प्रोडक्ट निकालें जी। हमने कैसे सॉल्व किया था, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। दी फर्ज किया अल्फा और बीटा जो है वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं। जिस सम क्या होता था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a जी। b x को छोड़ के इसके साथ जो होता है वो b होता है, तो b -2k है, तो माइनस और माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपके पास 2k। a क्या हो गया जी 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है जी। प्रोडक्ट लेंगे, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a जी। c की वैल्यू सारी, ये जो सारी वैल्यू होती है ये c की होती है, वो क्या है 2k प्लस 1 हो गया भाई। a की वैल्यू 1 है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है जी। नेक्स्ट अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स किधर है जी, ये सम ऑफ रूट्स हमने निकाला हुआ है। वो कहता है सम ऑफ रूट्स का स्क्वायर करना है आपने, देखे ना, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स जी। आपके पास यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय गिवन जी, बाय गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या दी हुई है, कंडीशन ये दी हुई है कि कह रहा है कि जो क्वेश्चन का सम है उसका स्क्वायर करें। सम ऑफ स्क्वायर देखें ऑफ रूट्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स, जो सम है उसका आपने क्या करना है, दोनों का स्क्वायर करना है जी। ये सम था हमारे पास अल्फा बीटा, तो सम का कह रहा है स्क्वायर करें,
सम का स्केयर करें, इसको दरमियान से अगर छोड़ दें इज 6 तो कितना है वो 6 है, वो किसके इक्वल है जी 6 के इक्वल है। अब हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे कि या तो अल्फा प्लस बीटा बन जाए या अल्फा बीटा बन जाए, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू नहीं लगा सकते हम। तो इसके लिए हम इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा, क्योंकि मैथ में ऐसा कोई भी काम जो प्लस माइनस करने से हम कर सकते हैं। रीज़न क्या, हमने इसका फार्मूला कंप्लीट करना है जी। अगर इसको देखें तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया कि ये फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस 2ab। तो ये सारा इसमें कवर हो गया और माइनस 2 अल्फा बीटा। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू लगा लेंगे जी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखें, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 2k का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा बीटा की वैल्यू है आपके पास 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 6 हो गया जी। 2k ऊपर स्क्वायर कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर हो गया, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा, इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4k ये हो जाएगा और माइनस आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। 6 को इधर लेके आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 जी। 4k स्क्वायर माइनस 4k और ये कितना हो गया जी माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें 4 कॉमन आ जाता है, कॉमन हम इसलिए ले रहे हैं हमारा क्वेश्चन जो होगा वो थोड़ा इजी हो जाएगा जी। 4 कॉमन लेंगे तो k स्क्वायर माइनस के माइनस 4 2 8 इज इक्वल टू 0। अब 4 उधर चला जाएगा खत्म हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस के माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया जी। अब इसके फैक्टर बना सकते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी k में k स्क्वायर k, तो इसके 3 तरीके हल होते हैं, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय फैक्टराइजेशन, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला जी। हम फैक्टर बना सकते हैं, हमने फैक्टर को बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा, तो 2k और प्लस k जो हो गए इसके मिड ब्रेक हो जाएगी, यानी दरमियान वालों को तोड़ के जब लिखते हैं 2 में से 1 जाएगा 1 हो जाए जी। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, k कॉमन आ जाएगा, k माइनस 2 बच जाएगा, प्लस इन दोनों में से कॉमन कुछ ना 1 होता है, k माइनस 2 हो गया इज इक्वल टू 0 हो गया। नेक्स्ट जब सॉल्व करेंगे तो k माइनस 2 दोनों में सेम है, k माइनस 2 लिख लेंगे, k प्लस 1 लिख लेंगे इज इक्वल टू 0 जी। k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दोनों वैल्यूज़ को 0 के इक्वल करके k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे जी। ये हमने k की इस तरह क्या करनी थी, 2 वैल्यूज़ को सॉल्व करना था जी। ये इसको आप ज़रा दोबारा देख लेंगे, तो अगर आपने बाज़ बच्चे जो होते हैं वो स्क्रीनशॉट लेते हैं तो उससे आपको बात समझ आ जाती है। तो ये आपके स्टेप वाइज 1 2 एंड 3 हो गया जी। नेक्स्ट करते हैं, तो इसको मैं थोड़ा सॉल्व करूँगा ताकि फिर ही हमारा बाकी 2 क्वेश्चन होंगे। तो जी नेक्स्ट पे आते हैं, इसको आप देख सकते हैं जी। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट है, सेम इसी तरह एक मैं सॉल्व करूंगा, एक आप लोगों ने खुद उसको ट्राई करना है जी। आ जाते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, p की वैल्यू फाइंड करें। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी। अब ये बात थोड़ी समझने वाली है, कहता है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के जो रूट है डिफर, उनका फर्क है बाय यूनिटी का, यूनिटी के फर्क से रूट्स लेने। अब देखें इक्वेशन क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 जी। अब देखें हमारे पास जो रूट्स होते थे वो क्या होते, हम लिखते थे लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स, ये होते थे। लेकिन यहाँ पे हमने इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा नहीं लेने, क्या लेना है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी। अगर एक आपने लिया है दूसरे का यूनिटी का फर्क हो, 1 का फर्क हो। देखिए फॉर एग्जांपल एक मैं ले लेता हूँ अल्फा, तो दूसरा मेरे पास क्या आ जाएगा अल्फा माइनस 1, तो बीटा की जगह क्या आ जाएगा अल्फा माइनस 1 आ जाएगा। अब क्योंकि देखें ये मेन पॉइंट यही है जिसको आपने समझना है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी। जो देखें हम लेते थे रूट्स अल्फा बीटा, अब हमने कौन से लेने, ऐसे रूट्स लेने जिनका फर्क जो हो वो माइनस का हो। अगर एक अल्फा लिया तो दूसरे का 1 का डिफरेंस लेंगे तो अल्फा माइनस 1 बनेगा। तो जी क्या लिखेंगे अब हम यहाँ पे, लेट अल्फा एंड अल्फा माइनस 1 बी द रूट्स ऑफ
गिवन इक्वेशन। इस गिवन इक्वेशन के जो रूट्स हैं उसको हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक वो रूट्स ले लिए जी। जब आप सम लिखते थे, सम करते थे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, लेकिन अब अल्फा की जगह तो अल्फा ही आ जाएगा, बीटा की जगह क्या आएगा, अल्फा माइनस 1 बी बाई ए बन जाएगा आपके पास ये, क्योंकि बीटा तो ये वैल्यू आ गई, ये अल्फा रूट हो गया, ये बीटा हो गया। जिस सम निकालेंगे तो किस तरह लिखेंगे, अल्फा प्लस अल्फा माइनस 1। सम का मतलब होता है जो इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं उनका सम करना। अब ये दो रूट्स हैं, इनका सम करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा और अल्फा क्या हो गया जी, 2 अल्फा हो गया और माइनस 1 हो गया, माइनस बी बाई ए, देखें यहाँ पे 1, यहाँ पे माइनस 1 आ गया इसका, तो आपके पास 1 आ जाएगा। और ए कितना है जी, ए भी 1 है, तो बी बाई ए 1 हो गया, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस 1 हो गया, 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 और 1 हमारे पास 2 हो गया, अल्फा इज इक्वल टू 2/2 एंड अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया जी, 1 आ गया। यहाँ से अगर वैल्यू आप सॉल्व करेंगे वैल्यू निकल सकती है, आप निकालेंगे जी। अब देखें ये तो हमने सम लिया, अब हम प्रोडक्ट लेंगे। जब आप प्रोडक्ट लेते हैं वो होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, लेकिन अल्फा तो अल्फा ही है, बीटा क्या है जी, बीटा अल्फा माइनस 1 है। देखिए अल्फा तो अल्फा ही हो गया, बीटा क्या है, बीटा अल्फा माइनस 1 है, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमने रूट्स लिए। तो जी प्रोडक्ट लेंगे अल्फा इंटू अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू सी बाई ए। जी अल्फा की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, अल्फा की वैल्यू कितनी है जी, अल्फा की वैल्यू है 1 और अल्फा माइनस 1 1 माइनस 1 हो गया, सी बाई ए जी, सी क्या है, पी स्केयर और ए कितना है 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी स्केयर। अब देखिए 1 माइनस 1 0, 0 के 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, पी स्केयर इज इक्वल टू 0 जी, अंडर रूट करेंगे इधर भी अंडर रूट, ये कैंसिल हो जाएगा, तो p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, p की वैल्यू आ गई जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको जब हम सॉल्व करते हैं तो देखें आपने किस तरह उसको सॉल्व करना है, बाकी आपने सेम उसी तरह लिखना है। क्या लिखना है जी, लेट अल्फा, ये किस तरह लिखेंगे जी, इक्वेशन तो आ जाएगी आपके पास, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी माइनस 2 इज इक्वल टू 0 जी। यहाँ पे क्या आएगा, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय 2, यानी एक अल्फा ले लेना, एक अल्फा माइनस 2 ले लेना है, तो क्या आएंगे, अब आप उसी तरह लिखेंगे क्या, लेट अल्फा एंड अल्फा माइनस 2 बी द रूट्स, आपने वो लिखना है जी। मैं सम से स्टार्ट करने लगा हूँ, अल्फा प्लस अल्फा माइनस 2 हो जाएगा फिर, क्योंकि देखें ना अल्फा प्लस बीटा होता था, तो अल्फा प्लस बीटा, बीटा अल्फा माइनस 2 हो गया। बात क्लियर होगी, ठीक है, नहीं होती आप मुझे इनबॉक्स करेंगे जी। माइनस बी बाई ए हो जाएगा, तो अल्फा और अल्फा हो गया 2 अल्फा माइनस 2 और बी बाई ए, बी क्या है इसमें जी 3 है, ए इसमें कितना है 1 है। अब यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालें, 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 2, 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1 और अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1/2 हो गया जी। प्रोडक्ट लेंगे अल्फा बीटा, प्रोडक्ट इन दोनों का जो रूट्स, मैं आपको बता रहा हूं कि जब क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपने लेट अल्फा एंड अल्फा माइनस 2, क्योंकि यहाँ पे जो रूट्स लेने डिफर बाय 2, 2 का फर्क लेना है, तो एक अल्फा आएगा दूसरा अल्फा माइनस 2 आएगा जी। जब प्रोडक्ट लेंगे अल्फा और उसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास, अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू सी बाई ए, अल्फा की वैल्यू लगा लेंगे माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 2 इज इक्वल टू सी बाई ए जी, इक्वल सी बाई ए। सी की वैल्यू क्या है जी, ये सारा सी हो गया, सी की वैल्यू है p माइनस 2 जी। ये तो इसी तरह लिख लेंगे हम, माइनस 1/2 ऐसे ही आ जाएगा हमारा, और ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे 2 आएगा, माइनस 1 माइनस 2 2 जार 4 हो गया इज इक्वल टू p माइनस 2 हो गया जी। ऊपर क्या आ गया जी, ऊपर देखें माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 हो गया, माइनस 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ करेंगे 5 ही आएगा, ये 2 2 जार 4 हो जाएगा नीचे इज इक्वल टू p माइनस 2। क्रॉस करेंगे जब 5/5 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4p एंड माइनस 4 2 जार 8 को इधर लेके आ जाएंगे जी। आप इधर, इसको इधर मैं सॉल्व कर लेता हूँ, 8 को इधर लेके आएंगे, 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 4p, 13 इज इक्वल टू 4p और 13/4 इज इक्वल टू p हो गया जी। ये इस तरह आपके पास p की जो है वो वैल्यूज़ आ जाएंगी। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सारे लोग अच्छे से होंगे। जी आज इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज नंबर जो 2.3 के रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए थे हमारे, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 जो है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये आपको बताया था पेपर के लिहाज से ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो इसको देखें, सॉल्व करने से सबसे पहले मैं इस पे चला जाता हूँ ताकि इसको रिमूव करके हम बाकी वाले हल कर सकें। जी फाइंड एम इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इक्वल टू लेमडा। कहता है m की वैल्यू फाइंड करें अगर इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो किसके इक्वल हों, लेमडा के इक्वल हैं। अब देखिए इसी से मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा, यहीं पे मैं इसका सॉल्यूशन लूँगा। तो देखें हम पहले लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स के बारे में बड़ी क्लियर से पहले बताया मैंने। लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। जी फर्ज किया कि इस गिवन इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो अल्फा बीटा है। अब सम ऑफ द रूट्स हमने पढ़ा, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस बी ओवर ए के। इसका हमने प्रूफ बी किया था। तो अल्फा प्लस बीटा बी, जी एक्स स्क्वायर के साथ ये सारी वैल्यू ए होती है, एक्स के साथ ये सारी बी होती है। तो माइनस बी जब करेंगे तो माइनस इंटू क्या आ जाएगा आपके पास, 7m माइनस 5 डिवाइडेड बाई ए कितना आपके पास जी, ए है 2m प्लस 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे जी, प्रोडक्ट लेंगे। अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। सी ये वाली वैल्यू होती है, तो 3m माइनस 10 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई सी बाई ए कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा 2m प्लस 3। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे अगर हम जाएं, देखें इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड एम सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू लेमडा। लेमडा कोई भी नंबर है यानी उसने रख दिया। अब हम लिखेंगे एज गिवन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू लेमडा। देखे ना ये गिवन है, वो कहता है सम और प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल है, लेमडा के इक्वल है। जी फिर मैं इसको क्या लिख लूंगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू लेमडा, ये सम हो गया और आपके पास क्या आ जाएगा, इसको देखें ये लेमडा के इक्वल है, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। कहता प्रोडक्ट भी जो है वो भी किसके इक्वल है, लेमडा के इक्वल है, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। वो कह रहा है कि सम और प्रोडक्ट दोनों लेमडा के इक्वल है। अब सम क्या था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू लेमडा, और प्रोडक्ट क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू लेमडा। अब इन दोनों को देखें, ये भी लेमडा है ये भी लेमडा है, ना भी नंबर दें आप फिर भी आप इनको कंपेयर करेंगे तो इससे आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा हो जाएगा। जी जब कंपेयर करते हैं ना तो जो सेम साइड होती है, जैसे लेमडा लेमडा, इसको छोड़ देंगे और कंपेयर करेंगे, ये इक्वल आ जाएगा इसके। अब यहाँ पे हम दोनों की वैल्यू लगा लेंगे। जी अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है, देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना आया हुआ है, ये आया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा की जगह लिख देंगे माइनस इंटू 7m माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2m प्लस 3 और इक्वल हो गया। जी अल्फा बीटा हमारे पास क्या आया है, अल्फा बीटा की वैल्यू है 3m माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2m प्लस 3। आप देखिए नीचे 2m प्लस 3 2m प्लस 3, इसको जब इधर लेके जाएंगे ऊपर चला जाएगा तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये कैंसिल हो गया, अब माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस 7m माइनस और माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू 3m माइनस 10 हो गया। अब m वाला इधर लेके आएंगे तो माइनस 7m, m वाली वैल्यू इधर आ जाएगी माइनस 3m इज इक्वल टू माइनस 10 एंड माइनस 5। जी ये माइनस 10m हो गया इज इक्वल टू माइनस 15 हो गया, m इज इक्वल टू 15 बाई 10 हो गया और m इज इक्वल टू, ये माइनस दोनों साइडों से आप ड्रॉप कर लेंगे तो इसको कैंसिल करेंगे, 5 3s are एंड 5 2s are। जी हमने m की जो वैल्यू है उसको हमने सॉल्व करना था, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब इसको मैं रिमूव करूंगा, ये आप एक बार नोट कर लें या वीडियो को आप रोक के इसको दोबारा चेक कर सकते हैं। तो अब मैं आ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। जी क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये सेम क्वेश्चन तकरीबन थोड़ी बहुत इसमें जो है हम चेंजिंग करते हैं तो हमारा क्वेश्चन जो होता है वो सॉल्व हो जाता है। जी अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, और पहले मैं इसके आ जाता हूँ
पहला पार्ट मैंने लिख दिया और तीसरा लिख दिया जी। फाइंड एम, इसमें एम फाइंड करना है इफ, देखें इसको मैं करूंगा पहले। फाइंड एम इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं, आप देखें जो गिवन इक्वेशन है 3x² माइनस 2x प्लस 7m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये गिवन इक्वेशन है। अब पहले आप क्या करें, जो भी इक्वेशन गिवन दी होती है उसका रूट्स फाइंड कर लें। अब रूट्स फाइंड करेंगे उसी तरह आपने लिखना है लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो सम ऑफ द रूट्स क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई ए, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी। जी बी क्या है, ये ए हो गया, बी माइनस 2 है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और ए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा जी। यहाँ से हम ले लेते हैं अल्फा बीटा, प्रोडक्ट लेंगे वो क्या होता है सी बाई ए, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। जी सी क्या हमारे पास, सी देखें, सी की वैल्यू सारी एंड पे जो एक्स के अलावा बाकी जो वैल्यू होती है वो सारा सी होता है। तो कितना आ जाएगा जी 7m प्लस 2 और डिवाइडेड बाई ए कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा जी। ये हमने सम और प्रोडक्ट जो है वो इसका क्या किया, हमने यहाँ पे सम भी निकाल लिया और इसका प्रोडक्ट बी निकाल लिया। अब देखें ये जो हमारे पास क्वेश्चन था, ये जो हमने इक्वेशन बनाई थी, इसमें से अगर मैं अल्फा या बीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ, देखें किस तरह निकालेंगे, 2/3 ये अल्फा उधर बीटा उधर जाएगा माइनस बीटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दें आप, इसको 2 दे दें आप जी। क्या किया, पहले सम लिया फिर हमने प्रोडक्ट लिया, तो सम में से या अल्फा की वैल्यू निकालनी है या बीटा की वैल्यू निकालने से मुराद ये नंबर इधर रहने दें और ये दूसरी साइड पे लेके चले जाएं। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड एम इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये अलग क्वेश्चन है, ये मैं कर रहा हूँ, रूट्स ऑफ द इक्वेशन सेटिस्फाई द रिलेशन। कहता है जो इक्वेशन के रूट्स हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। देखिए जब इसको सेटिस्फाई करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास वैल्यू आई है अल्फा की वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो जी ये वाली वैल्यू अल्फा की इसमें लगाएंगे 7 इंटू, देखें 7 उसी तरह आ गया, अल्फा की जगह उसकी वैल्यू लगा लेंगे, क्या 2/3 माइनस बीटा हो गया, माइनस 3 बीटा हो गया इज इक्वल टू 18 हो गया जी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 7 इंटू इसका एलसीएम ले लेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, पहले 3 आ गया, आप सारे का एक दफ़ा ले सकते हैं, ये आ जाएगा आपके पास 2 माइनस 3 बीटा, क्योंकि ये इसके साथ आ जाएगा, माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18 हो गया जी। अब हमारे पास ये बन जाएगा 14 माइनस 21 बीटा डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18 हो गया जी। दोबारा आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, फिर आप एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 21 बीटा माइनस 3 3 9 बीटा इज इक्वल टू 18। अब ये आ गया आपके पास 14, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो गया 30 बीटा इज इक्वल टू, ये क्रॉस हो जाएगा तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 54 आ गया जी। यहाँ से माइनस 30 बीटा इज इक्वल टू 54 माइनस 14, ये वाला उधर चला जाएगा, माइनस 30 बीटा इज इक्वल टू, ये माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया जी 40 आ जाएगा जब आप इसको माइनस करेंगे जी। अब क्या आ जाएगा, बीटा इज इक्वल टू 40/30 माइनस में, क्योंकि इसकी वैल्यू आपके नेगेटिव में आ जाएगी जी। अब हम क्या करेंगे, बीटा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 0 0 से ड्रॉप हो जाएगा, माइनस 4/3 आ गई बीटा की वैल्यू। हमने वैल्यू निकालनी है अल्फा और बीटा की। दोबारा देखें क्वेश्चन को, थोड़ा सा मैं इसको रिवाइज करता हूँ। आपने क्या करना है, आपने जो गिवन इक्वेशन है उसका सम निकालें और प्रोडक्ट निकालें, इसमें से वैल्यू अल्फा या बीटा की निकाल लें। अब हमने ये जो वैल्यू किस में पुट करनी है, क्योंकि उसने ये कहा हुआ है फाइंड एम इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन सेटिस्फाई द रिलेशन, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो इसका मतलब जब आप यहाँ से अल्फा या बीटा की वैल्यू निकालेंगे वो वाली वैल्यू जो आएगी आपने इसमें पुट कर देनी है। अब आपके पास बीटा आ गया, अब बीटा जब आ गया आपको दूसरी वैल्यू किसकी चाहिए, अल्फा की चाहिए। तो अल्फा कैसे निकलेगा, जब आप यहाँ पे बीटा की वैल्यू पुट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग बीटा इज इक्वल टू माइनस 4/3 इन इक्वेशन नंबर 1 में जी। ये 1 थी तो अल्फा इज इक्वल टू, देखिए अल्फा इज इक्वल टू 2/3 हो गया, 2/3 माइनस, देखिए माइनस उसी तरह आगे बीटा आ रहा है, बीटा की वैल्यू लगा लेंगे, बीटा की वैल्यू कितनी है जी 4/3 है। तो अल्फा इज इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे, 3 आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 2
और प्लस 4, कितना आ गया जी 6/3। इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई है। अब अगर देखें तो हमने सॉल्व करना था m, जब आपने m सॉल्व करना था तो ये रिलेशन अभी हमने यूज नहीं किया। अब अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू हम यहां पे पुट कर देंगे, तो हम क्या लिखेंगे, पुटिंग अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन नंबर 2। जी अल्फा और बीटा दोनों 2 में पुट करें। देखिए आपका क्वेश्चन जो होगा वो क्या बन जाएगा जी, अल्फा की जगह क्या आ गया जी, अल्फा की जगह आ गया 2 आ गया जी। आगे क्या बीटा, बीटा की जगह कौन सी वैल्यू आ गई -4/3 आ गया। इक्वल क्या लिखा हुआ है जी 7m + 2 डिवाइडेड बाय 7m + 2 डिवाइडेड बाय 3 आ गया। क्लियर हो गया जी। अब सेम देखें 3 3 ड्रॉप हो जाएगा, ये -4 2 8 = 7m + 2 हो गया, 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, -8 इसको इधर लेके आएंगे, -2 इधर आ जाएगा 7m, -10 = 7m, और यहाँ से आप m की वैल्यू निकालेंगे। तो जब m की वैल्यू निकालेंगे क्या आ जाएगी, ये इसके नीचे आ जाएगा -10/7 = m आ जाएगा। तो हमने यह क्या करना था, इसी तरह m निकालना था। सेम आपके बाकी दोनों जो क्वेश्चन है वो इसके दोनों पार्ट जो है सेम बिल्कुल आप इसी तरह ही करने, जस्ट आपकी क्या हो जाएगी वो कैलकुलेशन होगी। फिर भी आपको समझ नहीं आती, आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। थैंक यू।